राधे राधे दोस्तों, आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु से, गुणसूत्र तथा जीन से, सूत्रीय विभाजन एवं अर्धसूत्रणा से, डीएनए तथा आरएनए से। इसका राइट ऑप्शन है गुणसूत्र तथा जीन से। आनुवांशिकता का तात्पर्य गुणसूत्र तथा जीन से होता है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड द्वारा किया गया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। फ्राइड के द्वारा किया गया मनोविश्लेषण का सिद्धांत। निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, ईवी हलॉक, इनमें से कोई नहीं। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था एरिक एरिक्सन के द्वारा। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था? एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था मनोसामाजिक सिद्धांत का। इन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं। एरिक्सन ने 8 सिद्धांत, 8 अवस्थाएं बताई, जिसमें से प्रथम अवस्था है विश्वास बनाम अवस्था। दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरा है पहल शक्ति बनाम दोषित। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। पांचवें पे है अहम पहचान बनाम भूमिका। अहम पहचान बनाम भूमिका। छठवें नंबर पे है घनिष्ठता बनाम विलगम। सातवें पे है जननात्मक बनाम स्थिरता। आठवें पे है अहम संपूर्णता बनाम नीरस। अहम संपूर्णता बनाम निराश। ये सारे एरिक्सन ने 8 विभिन्न अवस्थाएं दी हैं मनोसामाजिक सिद्धांत की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं सृजनात्मक बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, उद्यमिता बनाम हीनभावता, तदात्मक बनाम भ्रांति। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है तदात्मकता बनाम भ्रांति।
फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं ब्रूनर, गिलफोर्ड, मैकडूगल, वाटसन। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं गिलफोर्ड। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है, शिशु है, पूर्व बाल अवस्था है, उत्तर बाल अवस्था है या किशोर अवस्था है। एक अध्यापिका कई खिलौने व चमकीली वस्तुओं के साथ पढ़ा रही है तो कक्षा में प्रवेश करते संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के बच्चों के विद्यार्थियों को पढ़ाती वह आयु वर्ग है पूर्व बाल्यावस्था। श्रेष्ठता हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है। उत्तर किशोर अवस्था है, पूर्णावस्था है, बाल अवस्था है, शेष अवस्था है। तो साज सज्जा सजने संवरने का शौक उत्तर किशोर अवस्था में होता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, लंबात्मक विधि, क्षैतिजीय विधि। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 7, 5। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 7, 5, 6, 2। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं 5 बताई हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं फ्राइड, एरिक्सन, जॉन डीवी, वाटसन। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता फ्राइड हैं, एरिक्सन हैं, जॉन डीवी हैं या वाटसन हैं। तो इन चाइल्डहुड के रचयिता हैं एरिक्सन। उलझन की अवस्था है पूर्व किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल अवस्था या उत्तर बाल अवस्था। उलझन की अवस्था है पूर्व बाल अवस्था। टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? श्रवण बाधित बालक, मेधावी बालक, ऑटिज्म बालक, बौद्धिक अक्षमता वाले बालक। टीच कार्यक्रम अधिकांश किस वर्ग के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑटिज्म। छद्म परिपक्वता काल होता है पूर्व किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। छद्म परिपक्वता उत्तर बाल अवस्था। निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 6 से 9, 13 से 16, 17 से 19, 10 से 12। कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 13 से 16 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, क्रमिकता, विलोमीयता, उत्क्रमणिता, निरंतरता। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? विलोमीयता, उत्क्रमणिता। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का, सामाजिक विकास का, मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है संवेगात्मक विकास का। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है? अंतर्गता बनाम अलगाव, नेतृत्व बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता। 3 वर्ष का छात्र का बालक 9 साल का विकास के किस चरण में मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता में। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार
मूल किस तंत्र में आते हैं? माइक्रोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मेजोसिस्टम। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल किस तंत्र में आते हैं? मैक्रोसिस्टम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंध और अंतर निर्भर होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक गतिविधि के बारे में सिद्धांत दिया है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल अवस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था, मध्य बाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, किशोर अवस्था। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए।